नमस्कार दोस्तों। उम्मीद होगा आप सब अच्छे होंगे और माँ की कृपा आप सब पर बनी होगी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि स्त्रियाँ यानी माताएँ बहनें को कौन से काम नहीं करना चाहिए, कौन से काम करने से घर पे कुलक्ष्मी का वास होता है और कौन सा काम करने से माँ लक्ष्मी का वास होता है घर पे। दोस्तों, कहीं न कहीं हमारी माताएँ बहनें कहीं न कहीं घर पे ऐसा कार्य करती हैं जिससे कुल लक्ष्मी गुस्सा हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि आप लोग जानते हैं कि कुलक्ष्मी घर से कैसे बाहर जाती है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, वीडियो पर पूरा बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन दबा दें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, मैं आपको ये वीडियो में बताना चाहूँगा कि आप लोग जानते होंगे कि लक्ष्मी और कुलक्ष्मी और गंगा ये तीनों एक सगी बहन थी। ये तीनों सगी बहनों की वजह से लक्ष्मी और कुलक्ष्मी में दोनों में बहुत सारी झगड़ा हो चुका था, लड़ाई होने लगी थी। किस वजह से होने लगी थी? लक्ष्मी ने बोला कि कुलक्ष्मी मैं बड़ी हूँ और कुलक्ष्मी बोली कि नहीं मैं बड़ी हूँ। तो दोनों में जब आपस में काफ़ी घमासान युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, तो लक्ष्मी ने कहा आप भोलेनाथ पर के दर पर चलिए, भोलेनाथ ही इस बात का निर्णय करेंगे। जब भोलेनाथ के दरबार पे गए तो भोलेनाथ ने साक्षात यही बोल दिया कि आप दोनों की बहन बड़ी सरस्वती है, गंगा यानी सॉरी गंगा है, तो आप गंगा के पास जाइए, वही सही निर्णय दे पाएगी कि लक्ष्मी आप बड़ी हो कि कुलक्ष्मी आप बड़ी हो। दोनों बहनें जाकर गंगा जी के पास पहुंची और गंगा जी से प्रश्न किया कि बहन आप बताइए कि लक्ष्मी ने पूछा कि बहन मैं बड़ी हूँ कि कुलक्ष्मी बड़ी है? तो गंगा जी ने बोला नहीं लक्ष्मी आप बड़ी हो और कुलक्ष्मी छोटी है। इतने में ही दोस्तों कुलक्ष्मी वहाँ पे बहुत भारी गुस्सा हो गई, यानी बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और गुस्सा होकर के बोली कि मैं जा रही हूँ गंगा, लेकिन जहाँ तू रहेगी गंगा वहाँ मैं कभी भी कदापि नहीं रुकूंगी। इतना कह करके कुलक्ष्मी वहाँ से चल दिया और कुछ दूर जाने के बाद वापस आई। उन्होंने बोला कि गंगा आपने मैं इतना शराब तो ले लिया हूँ लेकिन मैं रहूँगी कहाँ, ये चीज़ भी मुझे बता दो। तो गंगा ने कहा कि आप रात को पीपल के वृक्ष में वास करोगी और सुबह होते ही शुभ मुहूर्त में पीपल को छोड़ करके भाग जाओगी, यही तुम्हारा श्राप है और यही तुम्हारा वरदान है और पीपल में रहोगी। तो दोस्तों, इस कहानी से आप लोगों को मैं यही बताना चाहता हूँ, अगर आपके घर पे कुलक्ष्मी का वास हो तो गंगा जल का छींटा घर में सुबह शाम मारते रहिए, कुलक्ष्मी अपने आप भाग जाएगी, कुलक्ष्मी कभी भी नहीं रुकेगी। क्योंकि उन्होंने श्राप हुआ था कि जहाँ पर गंगा रहेगी वहाँ पर कुलक्ष्मी नहीं रुकेगी। अगर घर पे कुलक्ष्मी का वास है तो आप अवश्य गंगा जल का छींटा मारे, कुलक्ष्मी बाहर हो जाएगी और लक्ष्मी घर पर प्रवेश हो जाएगी। दोस्तों, मेरी वीडियो का एक प्रश्न का मतलब यही हुआ। दोस्तों, स्त्री को क्या नहीं करना चाहिए ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। स्त्री को दोस्तों, माताओं एवं बहनों को कभी भी मेन दरवाजे के पास नहीं बैठकर खाना चाहिए, नहीं बैठकर भोजन करना चाहिए, नहीं बैठकर किसी से बातें करना चाहिए। क्योंकि मेन गेट से ही माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है, आगमन होता है घर पे। इसलिए कभी भी माताएं एवं बहनाएं गेट के पास खड़े होकर के कभी ना बातें करें, ना कभी खाना खाएं। क्योंकि मैंने देखा हूँ गांव देहात के लोग करते क्या है कि डेयरी पर बैठ करके भोजन करने लगते हैं। जो डेयरी होती है मेन दरवाज़ा का, ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। दोस्तों, दूसरे नंबर में कभी भी स्त्रियों को शाम को खाना खाने के बाद बर्तन जूठा नहीं रखना चाहिए, थाली रात के जूठा नहीं रखना चाहिए। इससे कुललक्ष्मी आती है तो कुललक्ष्मी रुक जाती है, क्योंकि आपके यहाँ गंदगी है। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। बर्तन को साफ करके रख करके तभी आपको सोना चाहिए। तीसरे नंबर में दोस्तों, कभी भी आटा गूंथ करके रात के सुबह के लिए नहीं बचाना चाहिए, क्योंकि यह आटा गूंथा कब जाता है, रखा जाता है जब मुर्दा जब मुर्दा होता है तो मुर्दे के लिए आटा गूंथ के रखा जाता है। इसलिए बासी आटा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे आप लोगों को ये मुर्दे के लिए प्राप्त होता है, यानी मुर्दा यानी मरा हुआ चीज़ आप खाते हैं। इसलिए कभी आपको आटा गूंथ करके नहीं रखना चाहिए। इन चीज़ों को अभी और भी ये बातें हैं कि जो महिलाओं को कभी नहीं करना चाहिए, मैं और भी आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आप अगले वीडियो पर नेक्स्ट वीडियो पर ध्यान दीजिएगा। मैं ज़रूर बताऊंगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन दबा दें
उम्मीद होगा आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो आप शेयर भी करो, अपनी माताएं बहनों को शेयर करो, उनको जानकारी दो, उनको आप जागरूक करो ताकि वो लोग भी ऐसा कार्य कर सकें। जय माता की, जय बगलामुखी की। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद होगा आप सब अच्छे होंगे और माँ की कृपा आप सब पर बनी होगी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि